तो कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहाँ पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बैली डांसर होती है और उसे पैसे कमाने बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। और जब एक दिन वो परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर चढ़ जाता है, जिस वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। और इस एक्सीडेंट के साथ उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसलिए उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी और अपनी मॉम का इलाज कैसे करवाएगी। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और डोमिनिका का पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान है, वो उसके पास आते हैं। इवान रशिया के एक सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर है। वो डोमिनिका से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? पर डोमिनिका साफ मना कर देती है। अब यहाँ पर उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर एक प्लान के साथ तुम्हारी पैर की हड्डी को तोड़ा गया था। और जिसने ये काम किया था वो तुम्हारी ही दोस्त है। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। अब ये सुनकर डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी समय अपनी उस दोस्त के घर चली जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो एक बार फिर से अपने अंकल से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उन्हें सेड्यूस कर एक होटल के कमरे में लाना होगा और बस इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम अपने आप कर लेंगे और इसके बदले तुम्हारी मॉम के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। अब ये सुनकर डोमिनिका उनकी बात मान जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डोमिनिका उस गैंगस्टर से एक बार मिलती है, जहाँ पर वो उसे सेड्यूस करती है और फिर वो गैंगस्टर उसे होटल के एक कमरे में ले जाता है। लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा होता और इसलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे उस आदमी को सिर्फ सेड्यूस करना था। अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर एजेंट्स भी आ जाते हैं और उस गैंगस्टर को मार देते हैं। लेकिन डोमिनिका के साथ जो कुछ हुआ है उस वजह से वो टूट चुकी है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी भी नहीं करूँगी। उसके अंकल को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, और इसका मतलब ये है कि तुम अब सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हें अब हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा और अगर तुमने मना किया या धोखा दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नेथ नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वो सीआईए का एजेंट है। नेथ एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्वल कहकर बुलाता है। दरअसल मार्वल नेथ को खबरें देने का काम करता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और नेथ नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्वल पकड़ा जाए, इसलिए नेथ गोलियां चलाने लगता है, जिससे कि पुलिस का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और फिर मौका देकर मार्वल उस जगह से भाग जाता है। लेकिन नेथ को पकड़ लिया जाता है और उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेथ एक बार फिर से रशिया जाना चाहता है, लेकिन जो उसके सीनियर्स होते हैं वो नेथ से कहते हैं कि तुम इस बार रशिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्वल से मिल सको। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ हमें रशिया के सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है, जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेथ मार्वल से मिला था। अब ये वीडियो देखकर इवान समझ जाता है कि मार्वल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो इस समय बुडापेस्ट में है, और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और फिर डोमिनिका को एक स्पाई स्कूल में भेज दिया जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन डोमिनिका जल्दी इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है और फिर इसके बाद उसे बुडापेस्ट भेज दिया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उसे नेथ का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए वो किसी भी कीमत पर मार्वल तक पहुँच सके। दरअसल मार्वल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, और सिर्फ नेथ ही एक तरीका है जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच चुकी है, जहां पर वो अपनी एक साथी एजेंट के साथ रहती है और अगले ही दिन से वो नेथ का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर नेथ रोज आता है। डोमिनिका बार बार जानबूझकर उसके सामने से निकलती है ताकि उसकी नजरें डोमिनिका पर जाए। दरअसल डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसलिए नेथ भी उसे देखना शुरू कर देता है। और एक दिन जब डोमिनिका सड़क क्रॉस कर रही होती है तो वो उसे बात करने लगता है। नेथ को कहीं न कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है
तो वो देखते हैं कि वहाँ पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेत उसका आईडी कार्ड निकाल कर अपने साथ ले गया होता है और अब नेत को पता चल चुका है कि डोमिनिका एक रशियन सिपाही है, लेकिन फिर भी नेत बार बार उससे मिलता है। हालांकि उसे पता है कि डोमिनिका भी बार बार उससे इसलिए मिलती है ताकि वो मार्वल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वहीं डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसके साथ जो उसकी साथी रहती है, जो खुद भी एक सिपाही है, वो घर पर नहीं होती। और जब डोमिनिका घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन सिपाही से मिलने वाली है और उसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है, जिसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्वल के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता। इसलिए इवान वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम इस काम के लिए इतना समय क्यों लगा रही हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कहती है कि मेरा काम इसलिए स्लो है क्योंकि मैं अपनी साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। अब ये सुनकर इवान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके काम पर। इसके बाद जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहाँ पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है और डोमिनिका की साथी को मार देता है, क्योंकि उसने अपना सीक्रेट मिशन डोमिनिका के साथ शेयर किया था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने डोमिनिका के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसलिए इवान को, रशियन इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया है और इसलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुँचती है तो वही रशियन एजेंट उसे भी धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। डोमिनिका इस बात से काफी डर जाती है। वो नेत से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर नेत उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका कहती है कि मुझे अपनी और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेत उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा की पूरी गारंटी लेता हूँ, लेकिन इसके बदले अब से तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। डोमिनिका उसकी बात मान जाती है और इसके बाद ही ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब वो नेत के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक गिलास भी होता है जिसमें नेत के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से मार्वल नेत से मिलता है। मार्वल उसे समझाता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक रशियन जासूस है जिससे तुम्हें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन नेत उसकी बात नहीं मानता और वो डोमिनिका को अपने साथियों से भी मिलवाता है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स कहते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करें? डोमिनिका कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ में रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी और उसे एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के तहत उसे यूएस के एक चीफ स्टाफ से मिलना था जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली थी, लेकिन उसकी अब मृत्यु हो चुकी है और अब वो मिशन मुझे दे दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए मान जाते हैं और अब डोमिनिका सेनेटर के चीफ स्टाफ से मिलती है जो उसे एक डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका और सेनेटर चीफ स्टाफ के ऊपर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रख रहे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो उसे किसी तरह से बदल देती है और नेत तक पहुंचा देती है। अमेरिका सेनेटर के चीफ स्टाफ जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दरअसल ये सब के सब अमेरिकन जासूस हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। वो वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए बहुत अच्छे से काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन ला कर दिया करती थी। और अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को ही पता था। इसके बाद इन दोनों को वापस बुलाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मौत हो जाती है लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा है। वो यहाँ पर इवान को बताती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं नेत का भरोसा जीत सकूं और किसी तरह से मैं मार्वल तक पहुँच जाऊं। नेत का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्दी मार्वल तक पहुँच जाऊंगी। यहाँ पर इवान उसकी बातों में आ जाता है और वो उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए तैयार हो जाता है। पर बुडापेस्ट जाने से पहले वो इवान के घर आती है, जहाँ पर वो कुछ पलों के लिए उसे सेड्यूस करती है। इवान को उस पर शक है, इसलिए वो बुडापेस्ट डोमिनिका के पीछे अपना एक जासूस भेज देता है। अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुँचते सबसे पहले वो नेत से मिलती है। नेत उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। वो नेत को सब कुछ बता देती है,
लेकिन नेत अभी भी उसे मार्वल के बारे में कुछ नहीं बताता। पर नेत अब उसे बहुत पसंद करने लगा है। इसलिए एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक साथ सो जाते हैं। पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसे डोमिनिका के पीछे रशिया से भेजा गया था और उसने नेत को पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो किसी तरह से उसे मार्वल का नाम और उसकी पहचान उसे जानना चाहता है। लेकिन नेत उसे अभी भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका भी नेत को मारने लगती है और उसे मार्वल का असली नाम पूछती है और फिर उसे टॉर्चर करते करते अचानक से ही वो उस रशियन जासूस के ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। लेकिन इस बीच ये दोनों घायल हो जाते हैं। इसके बाद डोमिनिका और नेत को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। अब यहाँ पर रशिया के जनरल, जो कि इवान के सीनियर हैं, डोमिनिका जिन्हें पहले से जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि नेत ने तुम्हें मार्वल के बारे में कुछ भी नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे भी तुमने ही मारा है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रशिया से छुपाई हैं। लेकिन डोमिनिका कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है और जिस मार्वल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेत बचाने की कोशिश कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी और एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए परमिशन नहीं दी गई क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी कि अमेरिकन को पता चल जाएगी और इलाज ना होने की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्टेड है और इस हादसे के बाद मैंने रशिया का साथ देना छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ और रशिया दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। और आज तुम्हारे जो भी हालात हैं वो सिर्फ तुम्हारे अंकल इवान की वजह से हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर मार्वल कहता है कि तुम मेरी सच्चाई रशिया की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगे और फिर तुम मेरी ही तरह अमेरिका के साथ और रशिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रशिया की इस करप्टेड एजेंसी को खत्म कर सकती हो। दरअसल जनरल ने डोमिनिका को ये सब कुछ इसलिए बताया होता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी बेकार जाए। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए और इसके बाद डोमिनिका उनकी जगह ले सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है, जहाँ पर वो उन्हें मार्वल की सच्चाई, उसका नाम और सब कुछ बता देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने इवान का नाम बताया होता है कि इवान ही मार्वल है और साथ ही साथ उसने बहुत सारे सबूत भी इकट्ठे कर रखे होते हैं, जिसमें सबसे पहला सबूत ये होता है कि उसने इवान के नाम का एक अकाउंट खुलवाया होता है जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 डलवाए थे। और जब वो इवान के घर गई थी तब वो गिलास जो नेत के घर से लाई थी, जिस पर नेत के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसने अपने अंकल इवान के घर छोड़ दिया था, जिससे ये साबित होता है कि इवान और नेत आपस में मिले हुए हैं। दरअसल डोमिनिका शुरू से ही इवान को अपने इस जाल में फंसा रही थी और इवान पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है और अब वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। इसके बाद दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट इवान को खत्म कर देते हैं और डोमिनिका ने मार्वल का पर्दाफाश किया होता है, इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाती है और अब वो रशिया में अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है। पर डोमिनिका आज भी नेत को याद करती है क्योंकि वो नेत को बहुत पसंद करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती, लेकिन हाँ पियानो की एक धुन बजती हुई सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो समझ जाती है कि ये नेत ही है। अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।